और मेरी जान, हमारी जिंदगी का भी एक असूल है, हम टकराते भी उन्हीं के साथ। 75 साल में जो यहाँ के किसी भी नेता ने एक बार भी ये बोला हो, यहाँ के किसी भी एमएलए ने जितने भी रहे हो, एक बार भी ये बोला हो कि ये पूरा एरिया टीएसपी में शामिल होना चाहिए, बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये एरिया टीएसपी में शामिल हो जाएगा तो इसमें सारे अधिकार इन आदिवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे और हम हो जाएंगे तंग। भैया वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि ये क्षेत्र जैसे टीएसपी होगा, यहाँ के सर्वाधिकार ये आदिवासी समुदाय के लिए जब सुरक्षित होते हैं तो वो बन जाता बाबा जी का, जिसको कोई भी बजा देगा। तो बजाना है कि नहीं बजाना है? बजाना है, एक बार जोरदार हाथ से बजाना है कि नहीं बजाना है? तो इस बार बजा के दिखाना भी है, केवल बात करने से नहीं होगा, केवल बात करने से नहीं होगा। अभी तो बात कर लेंगे लेकिन चुनाव आते आते फिर भूल जाएंगे। तो भैया भूलो तो एक चीज याद रखना, 4 दिन पुरानी घटना आपके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। मणिपुर तो बहुत दूर है, देखा किसने? हमने तो नहीं देखा भाई, लेकिन आपसे ज्यादा दूर नहीं, ये सायरा का तरपाल, वो तो आपने देखा है, कभी तो गए होंगे, कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग गया होगा, कोई हमारी रिश्तेदारी होगी, दूर कोई आना जाना है हमारा, एक ये तो पास का क्षेत्र है। उसमें जो घटना हुई है, क्या वो घटना सहन करने लायक है? मैं पूछता हूं कि अगर शराब के नशे में, जैसा कि यहाँ का प्रशासन बार बार कह रहा है कि शराब के नशे में उसने ऐसा किया, अरे भैया उसको शराब का नशा नहीं था, उसको नशा था उसकी जाति का, कि वो जिस जाति से है वो किसी के साथ भी, और खास तौर पर उसको पता था कि वो जिस जाति का है और वो इस आदिवासी समुदाय की उस वृद्धा के साथ कुछ भी करेगा और ये समुदाय बोलने वाला नहीं है, उसको इस बात का नशा था। क्योंकि 70 साल में हमारे समुदाय ने कभी भी बुरा हुआ, मेरे से पहले एक भाई जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हम निकले बाहर, हम गए, बहन पूजा नील के साथ हुआ, हम निकले बाहर, नहीं निकले क्योंकि वो तो बहुत दूर की है। जिस दिन मेरी बेटी के साथ होगा, मेरी बहन के साथ होगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। एक एक करके सबके साथ होगा, अभी भी समय है, जाग जाइए, चेत जाइए, और कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार हमको दिया है, वो हथियार है वोट का हथियार। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है, उसको दारू के पौवे में नहीं बेचना है। और अगर बेचोगे तो याद रखना, जब आप वो वोट दोगे तब याद रखना, वोट का बटन दबाओ, तब एक बार अपनी बेटी में पूजा पील देखना और अपनी माँ में वो वृद्धा माँ देखना, वो बूढ़ी माँ देखना, तब आप सोचकर वोट का बटन दबाना। उस बटन को दबाने से पहले सोचना कि अगर मैंने इनके जो 70 साल से कमल और कांग्रेस ने राज किया है, इनका बटन दबाया तो मेरी बहन पूजा पील के साथ जैसा हुआ वैसा मेरी बेटी के साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, जो उस बूढ़ी माँ के साथ हुआ वो मेरी माँ के साथ हो सकता है। वो सोचकर वो बटन दबाना। साथियों, बातें बहुत सारी है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पर बात करता हूं तो मेरा खून खोल उठता है। मैं यहां पर शायद मुझे लगता है प्रशासन के बहुत कम प्रतिनिधि होंगे, लेकिन होंगे तो उनको भी मैं आज एक स्पष्ट तौर पर एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हमने शायद सही तरीके से आपको बता नहीं पाए। आज मैं उस बात को साफ कर देना चाहता हूं। आज इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि कई बार जो घटना हुई, कल रात को भी वैसी एक घटना और हुई। क्या घटना हुई आप सभी को पता है कि केलवाड़ा में, वहां पर महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा भील की प्रतिमा लगी हुई थी। करीब 1 साल पहले एक बंदर आता है और राणा पूंजा भील की प्रतिमा को तोड़ देता है। प्रशासन कहता है बंदर था।
चलो भाई, इनके बंदर इतने समझदार, क्योंकि इनके बंदर पीएचडी करके आया, उसको पता था कि राणा पूजा भील की प्रतिमा ही तोड़नी है, महाराणा प्रताप की नहीं तोड़नी है। क्योंकि महाराणा प्रताप की तोड़ी तो क्या पता पुलिस वाले उसकी तोड़ दें। कोई बात नहीं भाई, हमने मान ली बात। वो घटना हुई, उस समय हमारा समुदाय गुस्से में आया, एक इकट्ठा हुआ, लेकिन यहाँ के नेताओं ने लीपापोती करके कह रहे हम नई प्रतिमा लगवा देते हैं। मैं एक बात यहां आज पूछना चाहता हूं कि क्या उस दिन जिस तरह राणा पूजा भील की प्रतिमा तोड़ी गई, उसी तरह अगर उस दिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ी जाती तो क्या इस क्षेत्र में इतनी शांति रहती? नहीं रहती। क्योंकि ये लोग ऐसे मुद्दों को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। हम राणा पूजा भील और महाराणा प्रताप दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हमारे लिए दोनों ही उतने सम्मानीय हैं। लेकिन वो बात हमने सहन की, एक साल भी नहीं बीता, मूर्ति लगी तो झंडे को लेकर विवाद हुआ। भाई आप जब भगवा ध्वज लगाते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं, आप 1 के 3 लगाओ, लेकिन जब हम हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता का, हमारे सम्मान का झंडा लगाते हैं, हमारा ये जो सफेद ध्वज है ये लगाते हैं, तो उनको तकलीफ किस बात के लिए? हमने हमारा ध्वज लगाया, 1 साल भी नहीं हुआ कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमारा जो, हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का जो प्रतीक है, जो हमारा ध्वज है, वो तोड़कर फाड़कर नीचे गिरा दिया जाता है। क्या ये बार बार सहन करने वाली घटना है? फिर पुलिस प्रशासन लीपापोती करता है और यहां खेल होता है शुरू, जो आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। और यहाँ अगर प्रशासन के नुमाइंदे हैं तो सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना, जाके अपने एसपी साहब को भी बताना कि डॉक्टर राम मीणा आया था और वो पुलिस पर खुला आरोप लगा के गया है और आया नहीं, यही हूँ, यही रहूंगा, उस पुलिस प्रशासन की छाती पर मुंह डालता रहूंगा तब तक उस मामले का सही खुलासा नहीं करते हैं। मैं पूछता हूँ, पहली बार बंदर आया, दूसरी बार झंडा फाड़ा, जब हमारे समुदाय में गुस्सा फूटा तो ये समझदार क्या करते हैं कि अब मामला बिगड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़वा दी। भैया वो अगले दिन तोड़वाई और तीसरे दिन क्या हुआ, सुनो कहानी। एक हमारा एससी का भाई जो मानसिक रूप से ऑलरेडी विमंदित है, यानी कि वो मानसिक रूप से पागल है, जो उसको पूरा होश आवाज नहीं था, उसको उठा के थाने में बंद कर दिया कि मूर्ति इसने फाड़ी, वो झंडा इसने फाड़ा और मूर्तियां भी इसने तोड़ी। अब सुनिए इसमें जो कहानी है, और यहाँ का प्रशासन जो इस पूरे मामले में खेल खेल रहा है। मैं खुले तौर पर फिर चेतावनी देता हूँ कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, उल्टी गिनती शुरू हो गई है तुम्हारी, उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है। जिस दिन नंबर पर आओगे उस दिन एक एक बात का हिसाब करेंगे। हमारे भाई ने कहा, कांति दादा कहते हैं, मैं बात को पूरी और कर देता हूं कि जब तक पूरे एरिया के आदिवासी भाइयों को एक साथ जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो असली बात, कि जब तक यहाँ पे जो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात समझ लीजिए। अब उसमें कहानी क्या, जो आदमी पागल पहले आया, कौन, बंदर, जो आके कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं फाड़ी, अभी ये मेरा नाम लेता तो मैं तो बता देता, मैं प्रूफ भी ले आता। पहले लाए बंदर जो आके कहेगा नहीं कि मैंने मूर्ति तोड़ी कि नहीं तोड़ी। दोबारा लाए एक ऐसा व्यक्ति जो भी एससी से, ताकि हमारा जो एससी और एसटी समाज है आपस में लड़ने लग जाए, गुस्से में आके आपस में लड़ने लग जाए। और वो भी एक भाई जो मानसिक रूप से विमंदित है, उसको लेकर आए और कहा कि भाई इसने तोड़ी। तो भाई एक सवाल में यहाँ के थाना अधिकारी, यहाँ के डिप्टी पुलिस, यहाँ के एसपी पुलिस से पूछता हूँ कि इतनी तो समझ तुम में भी होगी, उसमें तो नहीं थी।
भाई वो तो पागल था, पर तुम में तो होगी कि वो 1 साल पहले तो राणा पूंजा की मूर्ति तोड़ेगा, सिर्फ राणा पूंजा की ही तोड़ेगा क्योंकि वो पागल है। उसको पता है कि ये महाराणा प्रताप है, ये राणा पूंजा है तो इसी की तोड़नी, क्योंकि वो तो पागल है। फिर 1 साल बाद वो आके सबसे पहले सफेद झंडा ही फाड़ेगा, क्योंकि पता है वो तो पागल है, उसको पता है ये आदिवासी समुदाय का झंडा है, उधर वाला तो उसको समझ में आ रहा है वो पागल है। तुम तो पागल नहीं थे, तुमको तो समझना चाहिए कि आदमी इतना समझदार है, जो पागल है वो इतना समझदार है कि वो आके केवल आदिवासी समुदाय का झंडा ही फाड़ेगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे समुदाय में जब प्रतिक्रिया हुई, जब बात हमारे सामने आई, हमने ट्विटर पर खुले तौर पर चुनौती दी, तो इनसे बनती नहीं बनी। जब इनकी फटी, झंडा तो 1 दिन पहले फटा, दूसरे दिन इनकी फटी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में उसको घूमते हुए बेचारे को पकड़ के लाके कहानी बनाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कि जब ये फटी तभी उसको कैसे समझ आया पागल को कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़नी है। तीसरे दिन उसको समझ में आ गया कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़नी है, अगर नहीं तोड़ी तो यह पूरा आदिवासी समुदाय एकत्रित हो जाएगा और इनकी जो है पूरा प्रशासन इतने टाइम से लीपापोती करके नई नई कहानी बना रहा है, अब इनकी तोड़ने का नंबर लगा देंगे।